हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 25 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो डिटेल में समझाई गई है। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कल का क्विकली रिविजन करते हैं। संसद रत्न पुरस्कारों की घोषणा हुई। 13 सांसदों को चुना गया, जिसमें से 8 लोकसभा से थे और 5 राज्यसभा से थे। केरल हाई कोर्ट ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम में अभी 2 फैसले सुनाए हैं और मलयालम में फैसला या कहें कि क्षेत्रीय भाषा में फैसला सुनाने वाला ये भारत का पहला हाई कोर्ट बन गया है। भारत के 80वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं विघ्नेश एनआर। और दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन यानी डीएमआरसी ने मेट्रो यात्रियों के लिए भारत का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को चुना गया। चुनाव आयोग द्वारा इन्हीं को दे दिया गया शिवसेना का फाइनली चुनाव चिन्ह धनुष और बाण। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नाम से पुस्तक का विमोचन किया। वहीं तमिलनाडु में निजी कंपनियों के द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा ये बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किए गए। और 22 फरवरी को मनाया गया पूरे विश्व भर में विश्व स्काउट दिवस। वहीं मोहिनी अट्टम को दोबारा से जीवित करने वाली आयरन लेडी डॉक्टर कनक रेले का निधन हो गया। इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, कालिदास सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी, इनका निधन हुआ है। यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिविजन। अब आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में मास्टर कार्ड के किस पूर्व सीईओ को अमेरिकी राष्ट्रपति ने विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नॉमिनेट किया? तो दोस्तों, मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाने की बात करी हुई है। अभी आपको पता होगा, कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष थे डेविड मलपास, उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। मैंने ये क्वेश्चन कवर कराया था कि 1 साल पहले ही वो छोड़ करके जा रहे हैं। 2024 में उनका कार्यकाल पूरा होना था। तो यहां पर अब उनकी जगह पर यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि अजय बंगा को नियुक्त कर दिया जाएगा। अजय बंगा ये भारतीय मूल के हैं और मास्टर कार्ड के ये सीईओ रह चुके हैं, तो इनको वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया जाएगा। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1944-45 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। तो डेविड मलपास अब जाएंगे, वो अध्यक्ष थे अभी तक, उनकी जगह पर अजय बंगा आएंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि दुनिया भर की कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीय मूल के सीईओज हैं। जैसे अभी नील मोहन को बनाया गया है यूट्यूब का सीईओ। नील मोहन ये यूट्यूब के सीईओ हैं, ये भी भारतीय मूल के हैं। इसके अलावा मैंने आपको अरविंद कृष्णा के नाम बताए थे। अरविंद कृष्णा जो हैं ये आईबीएम के हैं और ये भी भारतीय मूल के हैं। इसके अलावा सुंदर पिचाई तो आप जानते ही हो। सुंदर पिचाई जो हैं ये गूगल और अल्फाबेट, गूगल की ही पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसके भी है। इसके अलावा सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के हैं। शांतनु नारायण के बारे में मैंने आपको बताया था। शांतनु नारायण ये एडोबी के सीईओ हैं। ठीक है, और अब अजय बंगा भी हो जाएंगे। अजय बंगा ये भी भारतीय मूल के और ये हो जाएंगे वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। क्लियर? तो ये सभी भारतीय मूल के हैं जो बड़ी बड़ी संस्थाओं के, बड़ी बड़ी कंपनियों के हैं चीफ में। अच्छा, एक और थे पराग अग्रवाल, वो ट्विटर के बने थे लेकिन वो हटा दिए गए हैं। इनसे पहले ऐसे ही इंदिरा नूई थी, वो पेप्सिको की थी, वो भी अब नहीं है, पूर्व सीईओ थी वो। आगे देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कितने वर्ष बाद रूस को यूक्रेन के लिए छोड़ने को प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव पारित किया गया, यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें यह कहा गया कि अब 1 वर्ष हो चला है रूस यूक्रेन युद्ध का, अब तो रूस को छोड़ ही देना चाहिए यूक्रेन और इसके बाद वापस हो जाना चाहिए। देखिए, सबको पता है इस प्रस्ताव पास करने का कोई मतलब नहीं है। रसिया पीछे नहीं हटने वाला है और यूक्रेन को छोड़कर नहीं जाएगा। खास करके अब जब उसका इतना नुकसान हो गया है और वो अब पीछे जाएगा तो बेइज्जती ही टाइप की हुई। लेकिन होता क्या है, एक प्रेशर डाला जाता है कि हमने अपनी तरफ से सब कुछ किया, हर टाइप का प्रयास किया,
यूएनओ में भी बिल पास किया गया, सैंक्शंस भी लगाए गए, बार बार कहा गया, सभी देशों से रिक्वेस्ट किया गया, ये सब चीजों के लिए एक कहें कि औपचारिक रूप से तो यूएन में जो ये रिजोल्यूशन लाया गया था उसको अप्रूव भी कर दिया गया और उसमें उसके अनुसार ये था कि रसिया को कहा जाए कि यूक्रेन को छोड़ करके जाओ। अब 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। यहाँ पर आप देखोगे एनिवर्सरी पर यह रिक्वेस्ट किया गया है कि इन्वेजन रोका जाए और मॉस्को का जो ये अग्रेसन है ये स्टॉप होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, पिछली साल फरवरी में ही रसिया यूक्रेन का ये शुरू हुआ था, 22 फरवरी से ही, 22 से 24 फरवरी को उन्होंने सबसे पहली बार अटैक किया था। और अब 1 साल हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हैं रसिया पर, ये भी बात याद रखिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हैं। अभी रिसेंटली इसे एफएटीएफ की जो लिस्ट होती है, मतलब जो सदस्य की जो कमेटी होती है उससे ही बाहर कर दिया गया। मतलब जो लिस्ट, एक तो होता है ग्रे लिस्ट, एक होता है ब्लैक लिस्ट वगैरह, ये तो होता है, एक होता है मेंबर्स की लिस्ट, मतलब उस मेंबर्स में गिना जाता है जिस देश को। अब यहाँ पर उस मेंबर की कंट्री की लिस्ट से ही हटा दिया गया है रसिया को। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर को यूएनओ डे भी मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को ही विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस। अगला देखते हैं। हाल ही में मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? तो मुंबई का चर्च गेट रेलवे स्टेशन दोस्तों अब ये सीडी देशमुख जी के नाम पर रखा जाएगा। सीडी देशमुख नाम याद आ रहा है ना, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, आरबीआई के ये पहले भारतीय गवर्नर थे, ठीक है, सीडी देशमुख जी। और इनके नाम पर, इनके सम्मान में मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नाम रखा जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन टू बी रीनेम्ड आफ्टर इंडियाज फर्स्ट आरबीआई गवर्नर। तो पहले भारतीय जो गवर्नर थे उनके नाम पर रखा जाएगा। ये वित्त सचिव भी थे और वित्त मंत्री भी रहे थे, ठीक है। 1939 से ये आरबीआई में शामिल हुए और उसके बाद आगे चल करके 1949 तक ये आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी काम किए। तो अगर आरबीआई का पहला गवर्नर पूछा जाए तब तो आप बताएंगे ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे तब आप बताएंगे सीडी देशमुख। क्लियर है? इनका पूरा नाम था चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। आगे अगला है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस दोस्तों मनाया जाता है 24 फरवरी को, सेंट्रल एक्साइज डे। प्रत्येक वर्ष सेंट्रल एक्साइज के बारे में या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जिससे लोग एक्साइज ड्यूटी भरें, उत्पाद शुल्क पे करें सरकार को, इसके लिए ये मनाया जाता है 24 फरवरी को प्रत्येक वर्ष, ठीक है। ये सीबीईसी के द्वारा इसकी सेवा, इसके सम्मान के लिए मनाया जाता है। अच्छा, आपको अगर याद हो तो पिछले महीने में 26 जनवरी को एक दिवस मैंने आपको बताया था, ये बताया था अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल कस्टम्स डे। वो भी याद रखिएगा, वो इंटरनेशनल कस्टम डे है, ये सेंट्रल एक्साइज डे है, ठीक है। ये 24 फरवरी 1944 को जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम कानून बना था ना, उसी की याद में मनाया जाता है 24 फरवरी को। क्लियर? फरवरी महीने के ये दिवस सभी आपके सामने हैं। कल मैंने रिवीजन आपका कराया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल में किस दिग्गज कंपनी ने भारत के ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल होने की घोषणा की? तो दोस्तों अमेजन, जो कि एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, इसने भारत के ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल होने की घोषणा की है। तो सबसे पहले तो ये जानो ये ओएनडीसी है क्या, क्योंकि ओएनडीसी आप समझोगे तभी समझोगे ये क्यों आया। ओएनडीसी दोस्तों एक प्रकार का एक संगठन है जो कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल ई कॉमर्स, या कहें कि डिजिटल जो भी कॉमर्स की जो कंपनियां हैं, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या और भी जो भी रिटेल कंपनियां हैं, इनके लिए खास तौर पर लाया गया है। होता क्या था पहले कि ये ई कॉमर्स कंपनियां अपने आप को स्केल अप करने के चक्कर में खुद का वेयर हाउस, खुद का बहुत सारे चीजें बनवा रही थी, लेकिन खुद का चीजें प्रोड्यूस भी करना शुरू कर रहे थे। तो इससे हो रहा था कि जो एमएसएमई सेक्टर है या जो छोटे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनको नुकसान हो रहा था, क्योंकि लोग ऑनलाइन ज्यादा परचेज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से बाजार में कम निकल रहे हैं और इस वजह से दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने इन सबको रेगुलेट करने के लिए, इन सबको भी नियम कानून बनाने के लिए ये लाया एक सिस्टम, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसके तहत क्या होगा कि जितने भी छोटे ई कॉमर्स स्टोर हैं, ऑनलाइन विक्रेता हैं,
ये सब भी अपनी चीजों को लिस्ट कर सकेंगे और इसमें अमेजन वगैरह को इनसे जुड़ना पड़ेगा और यहाँ पर मिलजुल करके काम करना होगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये एक संगठन के रूप में काम करेगा जो रेगुलेट करेगा वाणिज्य मंत्रालय, अपना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जिसके तहत जो छोटे ई कॉमर्स स्टोर हैं और ऑनलाइन विक्रेता हैं वो अच्छे से कनेक्ट हो सके इससे। क्लियर, आगे देखते हैं। हाल ही में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना? तो वो बन गया है सिएटल। अमेरिका का एक सिटी है सिएटल, वहां पर जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने का एक बिल पास हुआ है, एक प्रस्ताव पास हुआ है। तो वहां पर काउंसिल की वोटिंग के बाद ये डिसीजन लिया गया कि यहाँ पर जो है एक नियम बनाया जाए जिससे जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया जा सके, ठीक है। तो वहां की नगर पालिका कोड में संरक्षित वर्गों की सूची में जाति को जोड़ा गया और ऐसा करने वाला अभी तक ये पहला अध्यादेश था किसी शहर के द्वारा वहां पर अमेरिका में। क्लियर, अमेरिका के बारे में बाकी सारी चीजें आप बेसिक जानते ही हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में अरमानी गिरधर को कब तक के लिए रक्षा सचिव के लिए के रूप में विस्तार मिला? तो अरमानी गिरधर ये भारत के रक्षा सचिव हैं, डिफेंस सेक्रेटरी हैं। इनको 31 अक्टूबर 2024 तक के लिए विस्तार मिल गया है, या कहें एक साल के लिए अगले इनको मिल गया है विस्तार। यहाँ पर आप अरमानी गिरधर जी को देख पाओगे, द हिंदू का आर्टिकल है, अरमानी गिरधर गेट एक्सटेंशन फॉर एज ए डिफेंस सेक्रेटरी। तो 1 नवंबर लास्ट ईयर को ये नियुक्त किए गए थे और अब अगले 31 अक्टूबर 2024 तक की अवधि के रूप में ये रहेंगे, इनकी सेवा को विस्तार दिया गया है। 1988 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं, आंध्र प्रदेश कैडर से। आगे देखते हैं। हाल ही में किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता? तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है अभी हाल ही में सज्जन जिंदल ने। सज्जन जिंदल ये जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन हैं और इन्होंने ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीत लिया है। ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के तहत कई पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें से जो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो मिला है इनको, सज्जन जिंदल को। बाकी अवार्ड्स में अगर आप देखोगे तो इनको देखो, कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड रिटेल की कैटेगरी में इन्वेस्ट इंडिया के दीपक बांग्ला को मिला है। इसके अलावा मेड जेनोम के लाइफ एंड साइंसेज एंड हेल्थ केयर की कैटेगरी में महेश प्रताप नैनी को मिला है। वी वैद्यनाथ जी जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के हैं, इनको बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी मिला है। ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह सभी को मिला हुआ है इन इन क्षेत्रों में, ठीक है। सिप्ला के देखिए सेमिना हामिद को मिला है, ठीक है। तो केपी सिंह डीएलएफ ग्रुप के ये भी अवार्ड पाए हुए हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, तो ये सज्जन जिंदल को इस बार मिला हुआ है। क्लियर, आगे देखते हैं। हाल ही में रुद्राक्ष पाटिल ने आईएसएसएफ विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा मेडल जीता? तो रुद्राक्ष पाटिल ये एक शूटर हैं, मतलब कि शूटिंग के ये खिलाड़ी हैं, निशानेबाज हैं। इन्होंने अभी जो मिस्र के काहिरा में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप चल रहा था ना, उसमें 10 मीटर एयर राइफल्स में जीत लिया है गोल्ड मेडल। 10 मीटर एयर राइफल का इवेंट में इन्होंने जीता है गोल्ड, ठीक है। आईएसएस बोले तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, तो देखो ये एयर राइफल है तो इसमें इन्होंने जीत लिया है। साथ ही साथ ये पेरिस ओलंपिक कोटा भी हासिल कर लिए हैं, मतलब क्वालिफाई कर गए हैं उसके लिए। तो 10 मीटर एयर राइफल का इनका इवेंट होता है, ये याद रखिएगा। जर्मनी के मैक्सिमिलियन उलब्रिज को ये 16-18 से हरा दिए। आयोजन कहाँ हो रहा है? मिस्र की राजधानी काहिरा में। आगे, हाल ही में कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को कहां पर आईएलओ के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया? तो जो भारत के कैग है ना, कैग बोले तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके जो अध्यक्ष हैं या कहें कैग हैं भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इनको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जिनेवा हेडक्वार्टर में बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नॉमिनेट किया गया है, चुना गया है, ठीक है। तो ये जिनेवा में होंगे आईएलओ के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में भी। तो भारत की ये लेखा परीक्षक तो है ही, महालेखा परीक्षक तो है ही, ये आईएलओ में भी काम करेंगे, ठीक है, वहां के जिनेवा में, वहां क्या हेडक्वार्टर है जिनेवा में। तो इनको अगले 4 वर्षों के लिए 2024 से 2027 तक के लिए नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी ये फिलीपींस के सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थान की जगह पर लेंगे वहां पर जगह भारत के रूप में, ठीक है। तो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। एक होता है कैग, एक होता है सीजीए, ठीक है। यानी कि एक देखो, ये तो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक होता है कंट्रोल जनरल अकाउंट्स। तो जो एक कंट्रोल जनरल अकाउंट होता है, इस पद पर वर्तमान में कौन है पता है? इस पद पर है भारती दास, भारती दास, ठीक है। ये 27वीं नंबर की हैं, 27वीं नंबर की। तो कैग और
सीजीए दोनों याद रखिएगा। कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और सीजीए हैं भारती दास। क्लियर है? तो ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आज कुछ बहुत ज्यादा खास क्वेश्चंस तो नहीं आए थे, इस वजह से बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी नहीं हुआ, थोड़ा सा वीडियो लेट भी हो गई है। चलिए कोई बात नहीं। आज आप लोग लास्ट डे का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था उसका आंसर देख लीजिए, उसके बाद फिर आज का क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करेंगे। आईपीएल में सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी इस बार के सैम करन है। 18.5 करोड़ में पंजाब किंग्स ने इन्हें खरीदा था। सऊदी अरब की आधिकारिक मुद्रा होती है रियाल। आज आपको क्या बताना है, पेपरलेस हाईकोर्ट भारत का कौन सा है। इसके अलावा हाईकोर्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको पता हो वो जरूर बताइएगा, किस अनुच्छेद में है, कितने हाईकोर्ट्स हैं, लास्ट वाला हाईकोर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है, जो भी चीजें आप बता पाओ। दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन की स्थापना कब करी गई ये भी बता दीजिएगा, साथ ही साथ मेट्रो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको वो बताइएगा कमेंट करके। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, जाइए फ्री में यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और क्विज सेक्शन से क्विज सॉल्व कीजिए। मंथली, वीकली और ये 6 मंथ का भी डेली, इस सब का वीडियो, सबका पीडीएफ, सबका क्विज अवेलेबल है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप एमजेटी ऐप जरूर इंस्टॉल करो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।